वेलकम टू कार्टून XYZ। चमन एक मोची था। वह सड़क के किनारे जूते चप्पल जोड़ने और पॉलिश करने का काम करता था। चमन जी की चप्पल टूट गई तो चमन मोची के पास आइए, मात्र 20 रुपये में चप्पल ठीक करवाइए। अगर किसी बाबूजी का जूता गंदा हो गया तो चमन मोची के पास आइए और 20 रुपये में जूता पॉलिश करवाइए। चमन दिन भर में 150 से 200 रुपये से ज्यादा नहीं कमा पाता था। देर रात वह अपने घर सब्जी और आटा लेकर पहुंचा। लो सरला, फूल गोभी लेकर आया हूँ। सूखे मसाले डालकर खूब चटपटी करके बनाना। फूल गोभी इस समय बहुत महंगी थी, तो फूल गोभी लाने की क्या जरूरत थी। लौकी कद्दू खा खा कर मन उग गया है, तो आज मैंने सोचा गोभी ले चलता हूँ। अपनी कमाई देखकर चीजें खरीदा करो। महंगे आइटम खाने हैं तो ये मोची गिरी छोड़कर कोई और काम धंधा करो। अब मैं और क्या काम करूं? मेरे पिताजी भी मोची थे, उन्होंने ही मुझे सारे काम सिखाए। तुम जरा खाना बनाने से पहले थोड़ी चाय बना लो, वरना खाना खाने से पहले ही मुझे नींद आ जाएगी। कुछ देर बाद सरला चाय लेकर आई। ये लीजिए, मसाले खत्म हो चुके हैं। तुम हल्दीराम सेठ की दुकान से मसाले ले आओ, वरना गोभी बिल्कुल स्वाद बनेगी। जाता हूँ, अभी जाता हूँ, लेकिन हल्दीराम की दुकान बंद ना हो गई हो। चमन सेठ हल्दीराम की दुकान पर गया। हल्दीराम गांव में मसालों का सबसे बड़ा व्यापारी था। जब चमन हल्दीराम के दुकान पर पहुंचा तो हल्दीराम उस समय दुकान का शटर गिरा रहा था। सेठ जी रुक जाइए, मुझे 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च, 50 ग्राम सब्जी मसाला और 50 ग्राम हल्दी दे दीजिए। मैं तुम्हारे 50-50 ग्राम मसालों के लिए फिर से दुकान खोलूं? टाइम पर क्यों नहीं आते हो? माफ़ कीजिए सेठ जी, आज काम से लौटते वक्त देर हो गई। मेरी घरवाली ने भी बुद्धि जरा कम है। जब मसाले पूरी तरह से खत्म हो जाते तभी बोलती है। पैसे लाए हो या खाली हाथ ही चले आए हो? नहीं नहीं सेठ जी, पैसे लेकर आया हूँ। हल्दीराम ने दुकान खोलकर सारे मसाले दिए। ये लो 400 रुपये दो। सेठ जी 400 रुपये कैसे हो गए? क्या मसाले इतने महंगे हो गए? देखो रात के 11 बजने वाले, ये मोल भाव करने का समय नहीं। तुम जैसे गरीबों को तो सदा सौदा देना ही बेकार है। उल्लू भर सामान खरीदते हो और दाम देने में भी अनाकानी करते हो। तुम्हारे पास 400 रुपये है, बताओ, वरना मेरे समय बर्बाद मत करो। सेठ जी इस समय मेरे पास 200 रुपये हैं, आप इन्हें रख लीजिए, कल मैं आपको बाकी के 200 रुपये दे जाऊंगा। ले जाओ फ्री का माल। तुम गरीबों को सामान उधार देकर मेरे हजारों रुपये फंस गए। हल्दीराम ने चमन की खूब बेइज्जती कर ली, फिर उसे मसाले दिए। चमन मसाले लेकर घर पहुंचा। खाना खाते समय सरला ने चमन से कहा, कई महीने हो गए, लेकिन मुझे ना तो उल्टियाँ हुई ना तो पेट में भारीपन महसूस हो रहा है। कल आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। ठीक है, काम पर जाने से पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा। चमन अगले दिन अपने पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया। कुछ जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना खान पान सुधारना होगा। अनार, सेव, मछली, अंडा, दूध, दही, ये सब अपने खान पान में शामिल करो। उस दिन रात में चमन सरला के लिए अनार और सेव लेकर पहुंचा। फल तो बहुत महंगे होंगे, आज आप हल्दीराम सेठ के पैसे कैसे चुकाएंगे? अरे तुम चिंता क्यों करती हो, उसके पैसे बाद में चुका दिए जाएंगे। थोड़ी बहुत बातें सुनाएगा तो मैं सुन लूंगा, फिलहाल मैं उधर जाऊंगा ही नहीं। अपनी पत्नी को अच्छा खिलाने के लिए चमन खूब मेहनत करने लगा। वो जहाँ मोची गिरी का काम करता था, उस स्थान पर उसने बेचने के लिए कुछ पुराने चप्पल भी रख ली। जल्दी ही चमन ने अपनी कमाई दोगुनी कर ली। जैसे जैसे सरला की पेट में उभार आ रहा था, वैसे वैसे चमन की खुशियाँ बढ़ती जा रही थी। चमन खुशी में हल्दीराम के पैसे वापस करना तो भूल ही गया। एक दिन वो खिलौने ले आया। इतनी जल्दी खिलौने क्यों ले आए? अंदर ही अंदर इतनी खुशी हो रही कि मुझसे रुका नहीं गया। हम बहुत दिनों से चमन का इंतजार कर रहा था। चमन सौदा लेकर उस दिन के बाद से तो गायब ही हो गया। अब तो इधर से निकलता भी नहीं है। मालिक चमन की घरवाली पेट से है, इसलिए चमन इस समय उसी को सेहत बनाने में लगा हुआ है। आपको कर्ज की उसे कोई चिंता नहीं। हल्दीराम की भी पिता बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसके शादी के कई सालों बाद भी उसकी पत्नी का गर्भ धारण नहीं हुआ था। हल्दीराम को चमन सेठ से जलन नहीं।
200 रुपये का सूद बढ़ते बढ़ते 5000 पहुंच गया है। अब मैं चमन से पूरे 5000 वसूल करूंगा। रात में दुकान खुलवाकर सामान लेकर गया और अब पैसे देने का होश नहीं। कल पता लगेगा उस 100 कौड़ी मोची को। अगले दिन हल्दीराम ने अपने आदमियों को चमन के पास भेजा। चमन रोड पर उस समय अपनी दुकान लगा कर ही बैठा था। तुमने हल्दीराम सेठ के पैसे नहीं लौटाए, इसलिए हम तुम्हारा सारा सामान जब्त करने आए हैं। मात्र 200 के लिए मेरा सारा सामान जब्त कर लोगे? 200 नहीं, 5000 सेठ जी का कर्ज चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। उसका हिसाब तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन बस इतना जान लो तुम्हारा कर्ज 5000 हो गया है। आइयो इसका सारा सामान लूट लो। मेरे ऊपर दया करो, इस सामान से मेरी रोजी रोटी चलती है। मैं सेठ जी का कर्ज चुका दूंगा, लेकिन इस समय मेरा सामान छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ता। ये सब ड्रामा ना हमारे सामने नहीं चलेगा। हल्दीराम के आदमियों ने चमन का सारा सामान बटोर लिया और ले गए। चमन रोते हुए उसके पीछे पीछे हल्दीराम के यहाँ पहुँचा। सेठ जी, मेरी पत्नी गर्भवती है। इस समय मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरा सारा सामान लौटा दीजिए। 5000 चुका दो, फिर अपना सारा सामान ले जाना। मेरे सामने रोने धोने का कोई फायदा नहीं। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। चमन उदास होकर घर पहुँचा। क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे घर आना हुआ? हल्दीराम ने मेरा सारा सामान छीन के अपने पास रख लिया। कहता है 5000 का कर्ज चुकाओ और सारा सामान ले जाओ। उस हल्दीराम की हिम्मत इतनी बढ़ गई, तुम अभी पुलिस के पास जाओ। पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं। हल्दीराम की बहुत जान पहचान है। मेरे जैसे गरीब की पुलिस नहीं सुनने वाली। तो क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? बहुत कुछ करूँगा। तुम कहती थी ना मोची गिरी का काम छोड़ दो। हल्दीराम के वजह से ही सही ये काम छूट तो गया। अब मैं जूते चप्पलों का दुकान खोलूँगा। लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मकान गिरवी रखकर। चमन ने अपना मकान गांव के प्रधान के पास गिरवी रख दिया और 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके जूते चप्पलों की शानदार दुकान खोली। चमन मजबूत टिकाऊ जूते चप्पल उचित दामों पर बेचता था, इसलिए उसकी दुकान चल रही थी। कुछ महीनों बाद एक दिन चमन हल्दीराम सेठ के पास पहुंचा। सेठ, मैं तुम्हारा रुपये चुकाने आया हूँ। हालांकि अब मुझे मोची गिरी सामान की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो सामान मेरे पिताजी की निशानी है, इसलिए वो मुझे वापस चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज से तुम्हारा कर्ज 20,000 हो गया। इतना कर्ज चुका पाओगे? चमन ने नोटों की गड्डी हल्दीराम की तरफ फेंकी। 25,000 है, रख लो, जरूरत पड़ने पर तुम्हारे काम आएंगे। चमन मोची गिरी का सारा सामान ले गया। हल्दीराम को पहली बार अपमान का महसूस हुआ। क्या इतना अपमान कल का ये मोची आज मेरे सामने रुपये फेंक कर गया है? प्रधान जी के पास घर गिरवी रख के इसने अपनी दुकान शुरू की है। ना मुझे सब पता है। इसकी वो हालत करूँगा, ना ये घर का रहेगा ना ये घाट का रहेगा। एक दिन हल्दीराम प्रधान के पास गया। जय राम जी की प्रधान जी। राम राम हल्दीराम, आज इधर कैसे आना हुआ? मैं तो मसालों से नोट कमाने से फुर्सत नहीं मिलती। प्रधान जी, मैं आपके पास घर बार बढ़ाने के सिलसिले में आया ही हूँ। दरअसल मैं चमन का मकान खरीदना चाहता हूँ। वह जगह गोदाम बनाने के लिए एकदम परफेक्ट। मैं उस मकान के 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। आपके पास उस मकान के कागज़ तो है ही। मुझ पर कृपा करें, मकान मुझे बेच दे। 5 लाख कीमत सुनकर प्रधान के मन में लालच आ गया। उसने अपने आदमी को भेजकर चमन को अपने घर बुलवाया। क्या बात है प्रधान जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारा कर्ज बढ़ते बढ़ते 4 लाख हो गया। मुझे इस समय पैसों की जरूरत है। 4 लाख का कर्ज अभी चुकाओ, वरना तुम्हारा मकान और दुकान दोनों बेच दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रधान जी? आपने तो मुझे 2 साल का समय दिया था। अब इतनी जल्दी मैं आपको पैसे कहाँ से लौटाऊंगा? आज शाम तक रुपयों का इंतजाम कर दो, वरना अपना मकान और दुकान दोनों छोड़ दो। चमन कुछ दिन पहले ही हल्दीराम को 25,000 रुपया देकर आया था। उसके पास 4 लाख का इंतजाम किसी भी तरह नहीं हो सकता था। शाम को प्रधान के आदमी उसके पास गए और उसके दुकान और मकान पर कब्जा कर लिया। चमन की पत्नी 8 महीनों की गर्भवती थी।
चमन और उसकी पत्नी जंगल में गए। वह जंगल में खाने की तलाश में काफी आगे चले गए। उन्हें एक नदी मिली। ये नदी जरूर किसी न किसी गांव तक जाती होगी। चमन ने लकड़ियों की एक नाव बनाई और दोनों लोग उस नाव में बैठ गए। उस नदी ने चमन और सरला को एक रेगिस्तान तक पहुंचा दिया। हम तो किसी रेगिस्तान में आ गए। चमन ने देखा वह रेगिस्तान साधारण नहीं, रेत की जगह सूखे मसालों की पहाड़ थी। हल्दी का पर्वत था, लाल मिर्च का पर्वत था, सूखे धनिए का पर्वत था और भी बहुत मसाले थे। लगता है ईश्वर ने हमारी मदद करने के लिए हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक कहा, इन मसालों को मैं गांव में ले जाऊंगा। सेठ हल्दीराम से भी बड़ी दुकान खोलूंगा। चमन ने बोरी में कई तरह के मसाले रख लिए और उन्हें गांव में लेकर पहुंचा। चमन ने बहुत सस्ते दामों में मसाले बेचने शुरू किए। आओ आओ भाइयों बहनों, दिन दहाड़े लूट सारे मसाले 100 रुपये किलो, कोई भी ले जाओ। चमन के पास गांव वालों की भीड़ लग गई। कुछ व्यापारी भी थोड़ा में मसाले खरीदने पहुंच गए। हल्दीराम को ये बात पता चली। वह खुद उसके स्थान पर पहुंचा जहां चमन मसाले बेच रहा था। हल्दीराम ये देखकर हैरान हो गया कि चमन के पास इतने सारे मसाले कहां से आ गए। हल्दीराम ने अपने एक नौकर से कहा, ये लो 5000 रुपये। आज से तुम्हारा काम चमन पर नजर रखना है। जरा पता लगाओ चमन ये मसाले कहाँ से ला रहा है। अब चमन का सारा माल बिक गया तो चमन एक रात जंगल की तरफ गया। हल्दीराम के आदमी ने चमन को नदी के तरफ जाते हुए रेगिस्तान पहुंचते देख लिया। उसने सारी बात हल्दीराम को बताई। सेठ जी, जंगल में एक नदी है जो मसालों की रेगिस्तान तक जाती। मसालों का रेगिस्तान? हाँ सेठ जी, मसालों का रेगिस्तान। वहाँ के हर तरफ मसाले के पहाड़ हैं। हल्दीराम तुरंत नाव पर सवार होकर मसालों का रेगिस्तान पहुंचा। उसने भी बोरों में मसाले भर लिए और अपनी दुकान तक ले आया। लेकिन जैसे ही उसने बोरियां खोल कर देखी तो उसे पता लगा कि ये बोरियों में रेत है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो मसाले लेकर आया था, लेकिन ये तो रेत। सेठ जी, मुझे तो लगता है चमन को कोई वरदान प्राप्त है। वो भी उसी रेगिस्तान से लाता है, लेकिन उसके मसाले रेत नहीं बनते। चमन जल्दी ही बहुत अमीर हो गया। उसने मसालों की बड़ी दुकान खोली। अब हल्दीराम को कोई पूछता नहीं था। अब तो एक ही उपाय बचा है, किसी तरह मैं उस रेगिस्तान के मसाले को खराब कर दूं। हल्दीराम एक मोटर और बड़ा सा पाइप लेकर रेगिस्तान पहुंचा। उसने मोटर को नदी के पानी से कनेक्ट किया और पाइप से रेगिस्तान के मसाले को पानी लगा दिया। लेकिन कुछ घंटों में धूप से मसाले सूख के पहले जैसे हो गए। लगता है रेगिस्तान में पानी डालने से कोई फायदा नहीं। मैं इन मसालों में आग लगा दूंगा। हल्दीराम ने ढेर सारे पैसे खर्च करके बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल खरीदा। पेट्रोल लेकर रेगिस्तान पहुंचा और उसने पूरे रेगिस्तान में पेट्रोल छिड़क दी और आग लगा दी। मसाले जलने लगे। हल्दीराम बहुत खुश हुआ। अब मसालों का द एंड हो गया। अब देखता हूँ चमन क्या करता है। हल्दीराम अपने घर बहुत खुश होकर पहुंचा। अगले दिन वह फिर से रेगिस्तान को देखने आ गया। आग बुझ चुकी थी और केवल मसालों के ऊपर की ही परत जली थी। अंदर से सारे के सारे मसाले पहले जैसे ही रह गए। उसी समय चमन वहां पहुंचा। हल्दीराम, तुम्हारे हरकतें इस रेगिस्तान पर कोई असर नहीं डाल सकती। तुम अपने मसाले की दुकान कहीं और शिफ्ट कर लो, क्योंकि मेरे सामने तो तुम्हारी दुकान चल नहीं रही। चमन रेगिस्तान से मसाले भर कर ले गया। मैं इस पूरे के पूरे रेगिस्तान को ही साफ कर दूंगा। हल्दीराम एक बहुत बड़ी नाव लेकर रेगिस्तान में पहुंचा। उसने रेगिस्तान का सारा रेत अपने बड़े से नाव में भर लिया और उसे गांव के तरफ जाने लगा। जहाज पर पूरा रेत का पहाड़ हो गया था। रेत ज्यादा होने के कारण नाव बीच नदी में ही डूबने लगा। अरे कोई बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। तभी उसी समय चमन वहां पहुंच गया। उसने हल्दीराम की जान बचाई।
मुझे माफ़ कर दो चमन, तुम्हारी धंधा बिगाड़ने के चक्कर में आज अपनी जान ही गंवा देता। तुम्हारे मसाले का रेगिस्तान तुम्हें ही मुबारक हो। मैं अपना काम धंधा कहीं और लगा लूँगा। चमन के घर 2 जुड़वा बेटा और बेटी का जन्म हुआ। उसने बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया और खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगा।